अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 7 न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश चैप्टर 1 द फर्स्ट इन हर फील्ड की रीडिंग करेंगे। सबसे पहले हम वर्ड्स टू नो की जानिब आते हैं, जिसमें पहला वर्ड है सिग्निफिकेंट। लार्ज और इम्पोर्टेंट इनफ टू हैव एन इफेक्ट और टू बी नोटिस्ड। इसका मतलब है अहम। रिमार्केबल, unusual or surprising in a way that causes people to take notice। इसका मतलब है काबिले जिक्र। कैरियर, the series of jobs that a person has in a particular area of work, usually involving more responsibility as time passes। इसका मतलब है काम या पेशा। कैडेट, a young person who is training to become an officer in the police or armed forces। एक ऐसा नौजवान जो पुलिस या आर्मी में ऑफिसर बनने की तैयारी करे उसे कैडेट कहते हैं। लेफ्टिनेंट, एन ऑफिसर ऑफ मिडिल रैंक इन द आर्मी, नेवी और एयर फोर्सेस। मिडिल रैंक का एक ऑफिसर जो कि आर्मी, नेवी या एयर फोर्स का हो। नेक्स्ट है ब्रिगेडियर, एन ऑफिसर ऑफ हाई रैंक इन द ब्रिटिश आर्मी, बरतानवी आर्मी में बड़े रैंक का ऑफिसर, जिसे हम आला अफसर भी कहते हैं। रिवार्डिंग, वर्थ डूइंग दैट मेक्स यू हैप्पी बिकॉज यू थिंक इट इज यूजफुल और इम्पोर्टेंट। इसका मतलब है फायदेमंद। People often follow in the footsteps of their parents when they choose a career। जब लोग कैरियर का इंतखाब करते हैं तो अक्सर अपने वालिदैन के नक्शे कदम पर चलते हैं। जोहर is one such case as अब्दुल कादिर her father। जोहर भी अपने वालिद अब्दुल कादिर जैसा एक केस है। He was an army colonel and her uncle was also in the armed forces। वो फौज के कर्नल थे और इनके चचा भी अफवाज में थे। When Johar, the eldest of 3 daughters, was born, the family lived in Panjpir village, district Sawabi, in Khyber Pakhtunkhwa province। जब 3 बेटियों में सबसे बड़ी बेटी जोहर पैदा हुई तो ये खानदान सूबा खैबर पख्तूनख्वा के गांव पंजपीर, जिला सवाबी में रहता था। Sadly, Johar's parents and 2 sisters died in a car crash in 1990। अफसोस की बात है कि जौहर के वालिदैन और 2 बहनें 1990 में एक कार हादसे में हलाक हो गईं। From a young age, Johar wanted to be a doctor। जौहर छोटी उम्र से ही डॉक्टर बनना चाहती थी। In order to achieve this goal, she knew she would need to do well at school। इस मकसद को हासिल करने के लिए वो जानती थी कि इसे स्कूल में अच्छी कारकर्दगी दिखाने की जरूरत होगी। She went to Presentation Convent Girls High School, Rawalpindi for her early education। वो अपनी इब्तदाई तालीम के लिए प्रेजेंटेशन कन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल रावलपिंडी गई। Unlike many other people, Johar has continued to study alongside her chosen career for much of her adult life। बहुत से दूसरे लोगों के बरअक्स जौहर ने अपनी बालिग जिंदगी के बेशतर हिस्से के लिए अपने मुंतखब कैरियर के साथ साथ पढ़ना जारी रखा। Johar has been in the Pakistan Medical Corps for more than 40 years and her career has had many different stages। 40 साल से ज्यादा अरसे से जौहर पाकिस्तान मेडिकल कोर में रह चुकी हैं और इसके कैरियर में बहुत से मुख्तलिफ मराहिल गुजरे हैं। The first step was signing up as a cadet in Army Medical School in 1981 and completing 5 years of training। पहला मरहला 1981 में आर्मी मेडिकल स्कूल में कैडेट के तौर पर साइन अप करना और 5 साल की तरबियत मुकम्मल करना था। Next, Johar was commissioned as a captain doctor in 1985 and began her military service। इसके बाद जौहर ने 1985 में कैप्टन डॉक्टर के तौर पर कमीशन हासिल किया और अपनी फौजी खिदमात का आगाज किया। Subsequently, she continued to be promoted through the ranks।
steadily moving through the positions of Major Lieutenant Colonel, Colonel Brigadier and then Major General. इसके बाद वो मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल ब्रिगेडियर और फिर मेजर जनरल के ओहदों से मुसलसल आगे बढ़ते हुए रैंकों के जरिए तरक्की करती रहीं. To date, only 3 women, including Johar, have reached the rank of Major General. अब तक जौहर समेत सिर्फ 3 खवातीन मेजर जनरल के ओहदे तक पहुंची हैं. However, Johor's career did not stop there. ताहम जौहर का कैरियर वहीं नहीं रुका. In addition to all those achievements, she went on to become the first woman in the history of the Pakistan Army to reach the rank of Lieutenant General. इन तमाम कामयाबियों के अलावा वो पाक फौज की तारीख में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे तक पहुंचने वाली पहली खातून बन गईं. She remains the only female 3-star general in the forces. वो अफवाज में वाहिद खातून 3-star general हैं. The title of Johor's current role in the army is Surgeon General. फौज में जौहर का मौजूदा रैंक सर्जन जनरल का है. To qualify for this role, Johor continued to study at a high level while serving in her posts. इस किरदार के लिए क्वालिफाई करने के लिए जौहर ने अपने ओहदों पर रहते हुए आला सतह पर तालीम हासिल की. During the COVID-19 pandemic, she managed the biggest military hospital in Pakistan, which had the responsibility for caring for patients with the coronavirus. कोविड-19 वबाई मर्ज के दौरान इन्होंने पाकिस्तान के सबसे बड़े मिलिट्री अस्पताल का इंतजाम संभाला, जिस पर कोरोना वायरस के मरीजों की देखभाल की जिम्मेदारी थी. हर कमांडिंग रोल देयर हैज बीन प्रेज्ड. वहां इनके कमांडिंग किरदार को सराहा गया है. जोहर टॉक्स अबाउट हर एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इन द आर्मी पॉजिटिवली. जोहर फौज में रहने के अपने तजुर्बे के बारे में मुस्बत बात करती हैं. She says that it has been rewarding. वो कहती हैं कि ये फायदामंद रहा है. However, in an interview in 2020, Johor explained that she has faced some challenges as a woman in her career. ताहम 2020 में एक इंटरव्यू में जौहर ने वजाहत की कि इन्हें अपने कैरियर में एक खातून की हैसियत से कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा. Initially, her father, who had been an officer and a gunner, did not think she should be in the army. शुरू में इनके वालिद, जो एक अफसर और बंदूक बरदार थे, इन्होंने कभी नहीं सोचा कि इसे फौज में होना चाहिए. She had to convince him to accept her decision before she joined. फौज में शामिल होने से पहले इन्हें अपने फैसले को कबूल करने पर राजी करना था. Today, as a successful female role model, Johor encourages other women to lead, saying that they should use an ample amount of mental strength and endurance, which they have to do so. आज एक कामयाब खातून रोल मॉडल के तौर पर जोहर दूसरी खवातीन की क़यादत करने की तरगीब देते हुए कहती हैं कि इन्हें बहुत ज़्यादा ज़हनी ताकत और बर्दाश्त का इस्तेमाल करना चाहिए जो इन्हें करना है. तो रीडिंग यहीं पर कंप्लीट होती है. आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है. आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़.